जय श्री राम। चलिए आज का योगा अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस जितनी गहरी ले सके उतना ले। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए आप इसे आसानी से करना चाहते हो तो मन में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की गिनती रखिए और सेम गिनती सांस छोड़ते समय 1, 2, 3, 4। इससे आपको गहरी सांस लेने और छोड़ने में आसानी होगी। ध्यान रखिए आप योगा मैट पे आ चुके हैं। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। अपना सारा ध्यान कुछ पल के लिए केवल और केवल अपने आप पर लगाइए, बाकी सब भूल जाइए। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको तन के साथ साथ मन का भी मैट पे अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। योगा केवल तन का ही नहीं, तन और मन दोनों का मेल है। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो इसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। अपना ध्यान सांसों पे लगाइए। किस प्रकार सांस आ रही है, जा रही है, हम किस प्रकार सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और रगड़ने के बाद धीरे धीरे उनके अपनी आंखों पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। चलिए आज की योगा प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना है और साथ में अपनी नज़र भी ऊपर रखनी है ताकि गर्दन को एक अच्छा स्ट्रेच मिल सके। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाइए। इस बार सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को जमीन पे लगाइए और उसी तरफ झुक जाइए और दाहिने हाथ को जितना हो सके अपने सर की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। इससे हमें दाहिने तरफ खिंचाव महसूस होगा, हमें एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। हमें ध्यान रखना है जितना कंफर्टेबल हम झुक पाएँ उतना ही काफ़ी है। पूरा नहीं झुक पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर जितना आपसे झुका जा रहा हो, लेकिन हमें अपना हाथ टेढ़ा नहीं करना, कोहनी से नहीं मोड़ना, हाथ एकदम सीधा रखना है ताकि हमें अच्छा सा खिंचाव महसूस हो सके। वरना हमें योगा का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर हमने सही से नहीं किया तो। हमारी नज़र भी ऊपर की ओर रहनी चाहिए, ज़मीन की तरफ नहीं देखना है। कुछ देर इसी पोजीशन में रहना है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अगर आप ये वीडियो देखकर योगाभ्यास कर रहे हो तो बधाई हो, आप एक कदम आगे की ओर बढ़ चुके हो, क्योंकि आपने अपनी सेहत को चुना और आपने अपनी सेहत का उतना ही महत्वपूर्ण माना जितना जिंदगी के बाकी सभी हिस्सों को। अब हमें दूसरी तरफ एक बार झुक जाना है। हमें दाएं हाथ को ज़मीन पे टिका के बाईं तरफ इस बार हमें खिंचाव महसूस होगा और ऊपर की ओर देखना है। ध्यान रखिए हमारी जो घुटने हैं वो ऊपर ज़मीन से नहीं उठने चाहिए, घुटने ज़मीन पे टिके हुए रहने चाहिए। अगर आपने घुटनों को उठा लिया तो आपको अच्छे से खिंचाव महसूस नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस काम को सही तरीके से करना। चाहे धीरे धीरे ही करो कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन परफेक्ट बन ही जाओगे और उसके बेहतर रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बार ऊपर आ जाइए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और इस बार सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रखना है और पीछे की ओर मुड़ना है। हम यहाँ ट्विस्ट दे रहे हैं। कमर दर्द हो या डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू हो, उसके लिए बेहद कारगर है। ये पाचन संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक तरह बोले तो ये हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है।
और हमारी बैक को अच्छा स्ट्रेच मिलता है तो कमर दर्द भी दूर होता है। सांस लीजिए और छोड़िए। अब एक बार सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे लगाना है और दाईं तरफ पीछे की ओर देखना है। हम अक्सर खुद को ही अनदेखा क्यों कर लेते हैं? क्यों हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और सारा ब्लेम हम दूसरों को देते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से नहीं हो जो अपने साथ हुए गलत के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं? क्यों हम अपने माइंड में इतनी नेगेटिविटी भर लेते हैं कि वो हमारे दर्द के रूप में उभर के सामने आती है? अगर दर्द से बचना है तो अपनी माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है उन सब को बाहर निकाल फेंको। अतीत को भूलकर वर्तमान में जीने की कोशिश करो। एक बार फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। अब हम तितली आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए और इन्हें पैरों के नीचे रख लीजिए और धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। साथ ही साथ सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब इनहेल के साथ सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। आप साइड में देख के कीजिए। देखो, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाया था, उसके बाद आप नीचे झुक रहे हो। ध्यान रखो, कमर को सीधा रखना है, कमर राउंड नहीं करनी है। जितनी दूर झुक पाओ उतना ही झुके, अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालें। अगर आप यहीं तक झुक पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कमर का सीधा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस लीजिए और छोड़िए। बस अपने बारे में सोचिए कि क्या मैं अपने साथ सही कर रहा हूँ? क्या मैंने अपने आप को ज़्यादा ही अनदेखा तो नहीं कर दिया है? क्या सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते मैं अपनी खुशी के बारे में भूल गया हूँ या भूल गई हूँ? मैंने अपने बारे में सोचना क्यों छोड़ दिया है? मैं क्यों अपने बारे में नहीं सोच पा रहा? क्या मैं इतना व्यस्त हूँ या मैं अपने आप को ज़बरदस्ती व्यस्त कर रखा हूँ? अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाइए। अब हम अपने पंजों के बल बैठेंगे। एक बार हम सामने बैठेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे नीचे लाइए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। आपको अपने कंधों में एक खिंचाव महसूस होगा। शुरुआत में ये खिंचाव थोड़ा अजीब लग सकता है या हमें लग सकता है कि हमें दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके आदी होते जाएंगे आपको दर्द में भी मज़ा आने लगेगा। मेरा मतलब है दर्द गायब हो जाएगा। अब हम अपने पंजों पे बैठेंगे। देखो, पंजे मोड़ के पंजों पे बैठना, इस तरह नहीं बैठना, पंजों पे ही बैठना है ताकि पंजों पे एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके, पंजों को खिंचाव मिले। और हम इनहेल यानी सांस भरते हुए आगे की ओर जाएंगे जिससे हमारी कलाई में एक अच्छा सा प्रेशर पड़ सके, और सांस छोड़ते हुए पीछे आएंगे। पीछे आते समय पंजों पे प्रेशर पड़ेगा और आगे जाते समय कलाई पे प्रेशर पड़ेगा। यानी कि हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, कलाई और पंजे दोनों को स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ हम अपने दोनों हिस्सों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सांस भरते हुए आगे की ओर जाना है और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर आना है। धीरे धीरे आगे जाइए और धीरे धीरे ही पीछे आइए।
अब हम अपने पंजों को नीचे कर लेंगे और अब हम दोनों अंगूठों को आपस में मिला लेंगे। पैरों को आगे से खोल लेंगे और हम बालासन में जाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 करके हाथों को आगे की लिट जाके अपने सिर को मेट पे टिका देना है। अगर आपसे ये शुरुआत में नहीं हो पा रहा है या करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप अपने आगे एक तकिया यानी कि पिलो भी लगा सकते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आए और आप इसे आसानी से कर पाएँ। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मेरा मानना है इस आसन को कम से कम 5 मिनट आपको डेली करना चाहिए। जैसे ही आप इसे अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करोगे आपको इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मानसिक तनाव के लिए ये बेहद असरकारक है। अब अपने हाथों को दूसरे हाथ के बीच में से निकालेंगे ताकि यानी कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ के बीच में से निकाला है इसी आसन में, ताकि हमें कंधों को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके और हमारी अपर बैक यानी को भी अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके। कुछ देर इसी पोजीशन में रहेंगे और सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपने हाथों को फिर से एक बार बालासन में लाइए। इस बार हम दूसरे हाथ को यानी बाएं हाथ को दाहिने हाथ के बीच में से निकालेंगे। अपने दोनों हाथों को फिर से आगे ले आइए। एक बार फिर पूरे बालासन में आएंगे। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, यानी हमारे जो हाथ है वो कंधों की सीध में रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर मुड़ना है। हम कैट काउ पोजीशन कर रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे रामबाण दवा है ये। अगर आप भी चाहते हो दिन भर बैठे रहते हो या आप अपनी काम की वजह से आपकी कमर अकड़ जाती हो तो इसको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाएँ लेकिन कुछ कुछ आसन ऐसे हैं जिन्हें आपको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सांस भरते कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है और फिर से कुछ देर इसी पोजीशन में रहना है। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएंगे और अपनी चेस्ट को ज़मीन पे टच करेंगे और अपनी ठुड्डी को मेट पे लगाना है। ये हमारी कमर और कंधों के लिए अच्छा स्ट्रेच है। अगर आप लगातार 1 सप्ताह तक इन आसन को अपनी लाइफ में शामिल करते हो तो आपको इसके रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेंगे और आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि इन सब को करने के बाद एक आप अलग ही आनंद की अनुभूति कर रहे हो। अब फिर से ऊपर आ जाइए, अपने हाथों को कंधों की सीध में रखिए। अब हम एक पैर को फैला लेंगे और दूसरे पैर को घुटने की साइड से मोड़ के अपना हाथ ऊपर करके यानी हम मॉडिफाइड प्लैंक में आएंगे। या मॉडिफाइड प्लैंक पोजीशन कर रहे हैं। फुल प्लैंक में नहीं आके हाफ प्लैंक कर रहे हैं और ये हमारी साइड बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। अपने हाथ को ऊपर ले जाइए और साइड में जितना हो सके मोड़िए। अपनी नज़र ऊपर की ओर रखिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो अपने हाथों को कंधों की सीध में सीधा भी रख सकते हैं। पूरा पीछे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उतना हाथ पीछे ले जाइए और कुछ देर इसी पोजीशन में रहिए। आपको महसूस होगा कि आपकी साइड बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। ये आसन इतने मुश्किल भी नहीं है कि आपको करने में दिक्कत हो। जैसे जैसे आपको इनका अभ्यास होता जाएगा
अब दूसरी तरफ मुड़िए ताकि हम दूसरी साइड भी अच्छा स्ट्रेच फील कर सकें। एक बार फिर से अपने हाथों को सामने लाइए और नीचे टिकाइए। हम फिर से पहले वाली पोजीशन में आएंगे। इस बार हम इसे दूसरी साइड में दोहराएंगे। मैं उसको आपको सामने से करके दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस हम दूसरे पैर पे करेंगे। अपने एक हाथ को नीचे टिकाइए, ऊपर की ओर झुकिए। अपने हाथों को जितना मोड़ सके सीधा रखना है। हाथ को नहीं, कोहनी से नहीं मोड़ना। अगर आप उतना नहीं रख पा रहे हो तो आप अपने कंधे की सीध में रख सकते हो और सामने की ओर देख सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा हो तो हाथों को पीछे ले जाइए और नज़र को ऊपर की ओर देखिए। आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल के अब हमें दूसरी साइड में मुड़ जाना है ताकि हम फिर से दूसरी साइड को एक अच्छा सा स्ट्रेच दे सकें। इस बार हमारे पैर भी स्ट्रेच हो रहे हैं और साइड बॉडी भी। अपने दोनों हाथों को ऊपर लाइए। अब खड़े हो जाइए। अपने दोनों पैरों को खोलिए। दोनों पैरों को बराबर सीध में रखकर खोलना है। फिर अपने दाहिने पैर को बाहर की तरफ मोड़िए और धीरे धीरे अपने हाथों को टच करने की कोशिश कीजिए। हम त्रिकोणासन कर रहे हैं। एक बार फिर से साइड स्ट्रेच करने के लिए हमारी साइड की बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिलता है और कमर दर्द में ये बेहद कारगर है। अगर आप अपना हाथ नीचे तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो जितना ले जा पाए उतना, लेकिन हमें नीचे की ओर नहीं देखना, हमारी नज़र ऊपर की ओर रहनी चाहिए। हाथ आप चाहे तो घुटने तक ले जा सकते हैं। जितनी दूर कंफर्टेबल आपका हाथ जाए शुरुआत में उतना ही ले जाएं। अपने शरीर के पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डालना है। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे आप पूरा नीचे पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो योगा ब्लॉक की भी हेल्प ले सकते हैं। अब ऊपर आ जाइए। अब इस पैर को अंदर की ओर कीजिए और दूसरे पैर को यानी कि अपने बाएं पैर को बाहर की तरफ कीजिए और सेम प्रोसेस दूसरे पैर पे करेंगे। चाहे तो घुटने तक हाथ ले जाइए, अपनी काल्फ मसल तक ले जाइए, या फिर पूरा नीचे जा सकते हो तो नीचे जाइए, लेकिन नज़र ऊपर की ओर रहेगी। सांस लीजिए और छोड़िए। साइड बॉडी को स्ट्रेच करने का सबसे बेहद और असरकारक है। ऊपर आ जाइए, पैर को अंदर की तरफ कर लीजिए। अब अपनी कमर पे अपने हाथ रखिए और धीरे धीरे नीचे की ओर झुकिए, कमर को सीधा रखते हुए। धीरे धीरे जितना जा सकते हैं उतना जाइए और नीचे से अपने सर को टच करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में सर ज़मीन पे टच नहीं होगा, लेकिन आप जितना इजीली झुक पाएँ उतना झुकिए। ये हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बेहद कारगर है, क्योंकि जब हम नीचे झुकते हैं तो ब्लड सारा जो है सिर की तरफ आता है और हमारे मस्तिष्क को अच्छे से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं और अगर बालों के टूटने की प्रॉब्लम है तो दूर होती है। अब धीरे धीरे कमर पे हाथ रख के सीधी खड़ी हो जाइए। अब हम सबसे आखिर में धीरे धीरे नीचे बैठते हुए मलासन में आएंगे। अपने हाथ जोड़िए। आपको अपनी कमर सीधा रखना है। आपको ऐसे नहीं बैठना है। कमर पूरी तरह से सीधी रहनी चाहिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अपनी कोहनी से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ मोड़िए और अपने हाथों को आपस में जोड़िए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इस आसन को आप हो सके तो रोजाना कीजिए। अब नीचे बैठ जाइए। एक बार फिर से हम गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, आंखें बंद कीजिए। डीप इनहेल
1 2 3 4। सांस छोड़िए। 1 2 3 4। फिर से सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और हम शवासन में आ जाएंगे ताकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो सके। दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।